your hands down. ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। Alina Sen, leaving Meher was your biggest. Recording पर आ गया? Yeah, it's already recording. And you know, one thing, like if we all record our screens, no, so we'll get better resolution. Later on, you can put individual however you want to put in edit. I really can't hear you, Raka. हाँ, आपकी आवाज बहुत कम हो Okay, रही है। yeah, I'll speak like this then. Now I can hear you. Now I can. So what we can do is we can record our own screens. थोड़ा सा माइक थोड़ा दूर रखें। हाँ हाँ, अब आवाज गूंज रही है। हाँ, बंद हो गई आवाज। So what I'll do is I'll try to log in with my phone. Can't hear you. Try to log in with my phone. Are we on now? Let's begin now. I can't see here on Facebook. Yes. It is coming. मुकेश सर ने दिखाया। Yeah. अभी उन्होंने दिखाया स्क्रीन पे। How are you, sir? हमें ये देखिए चालू। Perfect. तो देखिए, Yes. Okay, so हो गया live। yes. Okay. Yeah. Let's start then. Hello everyone. Good to see you all here, and we are so thrilled. We are so happy that beautiful team of Midnight Delhi is here with us today at the platform of India International Film Festival. This is our 4th year, and we are during the or despite all the COVID का जो कुछ हुआ उसके बाद भी we got almost 48 films. So that way we are so happy, we are so excited to have you and that films. हमारे साथ अंशुमन है। अंशुमन से हमारी जब बात हुई और अंशुमन ने कहा कि अंशुमन की एक्चुअली फिल्म आई थी हमारे पास 2, और उसके बाद हमारी बात हुई और उन्होंने कहा कि एक और बहुत अच्छी फिल्म है मिडनाइट दिल्ली, मुझे नहीं पता आपको कैसी लगेगी, लेकिन वो फिल्म थोड़ी सी डार्क है। तो मैंने कहा भाई आप फौरन भेजें मुझे, क्योंकि दिल्ली अगर डार्क नहीं होगा तो क्या होगा। तो वो देखी फिल्म एंड आई एम जस्ट जम्प्ड इन एंड आई वॉच दैट फिल्म बिकॉज दिल्ली जो है, जैसे वी वर टॉकिंग बिफोर द विद सहदेव के, दिल्ली में नेगेटिव और पॉजिटिव मीन्स नॉट इन दैट डार्क साइड तो दिल्ली में इज ऑलवेज देयर, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो फिल्म के लिए हो, चाहे वो सोशल लाइफ हो, चाहे वो व्हाटएवर, बट देयर आर सो मेनी कलर्स और ईच कलर हैव देयर ओन पोटेंशियल्स इन दिल्ली, एंड डार्क इज आल्सो वन कलर ऑफ दिल्ली in many ways. So Anshuman, मैं आप ही से स्टार्ट करना चाहूंगी. Why you said that this is a dark? मैम, because जब पहली बार राकेश रावत ने मुझे कहानी सुनाई थी,
तो मुझे लगा था थोड़े पागल से हैं वो, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल अंडरबेली को, जो दिल्ली का अंडर करंट है, जो उस एरिया का जो आप डार्क बोलते हो, एक शैडो है दिल्ली, एक बॉडी और शैडो साथ साथ चलता है, तो उन्होंने उस शैडो का एसेंस जो है अपनी पिक्चर में कैप्चर कर लिया था। जो डार्कनेस होती है उसको पकड़ना सबसे ज्यादा कठिन होता है, मुझे ऐसा लगता है। सो आई थिंक ही मैनेज्ड टू डू दैट ऑन अ स्क्रिप्ट लेवल, and from then to having made the film, I can safely say, I mean, when we were in Singapore, they said this is India's answer to Tarantino, and I think that's the biggest compliment to Raka, because it's very difficult to make a film. It's even more difficult to release it, but to have made it the way you've written it, or at least 60 to 70% with all the struggles, मुझे लगता है कि it's an achievement and it's a compliment. जब मैंने आपसे कहा था कि डार्क है, क्योंकि क्या होता है, सबको, कुछ लोगों को हाजमोला देना पड़ता है ना कुछ स्पाइसी चीज खाने के बाद, फिल्मों में ऐसा होता है कि हलक के नीचे पसंद आती है, लेकिन समझ में थोड़ी देर बाद आती है। कुछ सेंसिटिव फिल्मों के साथ भी होता है और कुछ डार्क फिल्मों के साथ भी होता है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि क्योंकि आपने हम भी अकेले देखी थी जो कि सेंसिटिव फिल्म थी, तो मैंने आपको उस फॉर्मेट में बोला था दैट जस्ट बी मेंटली द अदर एक्सट्रीम, तो इसलिए मैंने आपसे कहा। It was, but no, I'm taking this dark as a positive way, because Delhi is itself, so many colors हैं, as I told you before के वहाँ बहुत सारे कलर हैं, ब्लैक भी एक कलर है, and it's my favorite. So दिल्ली की में रात में जाना, और आप अगर पुरानी दिल्ली में जाएं और वहाँ कुछ खाना पीना हो, तो वो it will happen in the night actually, you know. जी, ये फिल्म एक्चुअली तकरीबन 12 बजे से 3 बजे के बीच, करेक्ट नहीं रहा के बीच में है, हाँ, तो उस दौरान है पैरेलली। और क्या है ना, मैं दिल्ली में ही बड़ा हुआ हूँ, तो दिल्ली के लोग बहुत पैशनेट होते हैं, तो अच्छा का भी मल्टीप्लाइड इनटू पैशन हो जाता है, बुराई का भी मल्टीप्लाइड इनटू पैशन हो जाता है, तो सब कुछ एक हो जाता है। तो अगर दिल से खिलाएंगे तो खिलाते ही रहेंगे, इफ दे गेट अपसेट देन लड़ाइयाँ भी फुल पैशनेटली होती हैं। और अगर मतलब अगर आप क्राइम भी देखिए, एंड इन नो वे आई एम ट्राइंग टू कॉम्प्लीमेंट इट, लेकिन क्योंकि हवा में ही वो चीज है, जैसे बोलते हैं दिल वालों की दिल्ली, तो आई थिंक वहाँ सब कुछ एक्सट्रीम्स में होता है, एंड आई थिंक मैनेज किया, और कुछ बहुत बेहतरीन एक्टर्स के साथ काम किया है। एनएसडी के बहुत ही उम्दा कलाकार मुकेश सर इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, सो आई थिंक पिक्चर स्क्रिप्ट लेवल के बाद कास्ट से बनती है, एंड आई थिंक राका मैनेज टू गेट अ वेरी गुड कास्ट। कम होता है रियलिस्टिक एक टू हैव पुल्ड थ्रू अ रियलिस्टिक फिल्म विद द राइट कास्ट। इनफैक्ट अभी मैं एक नई फिल्म देख रहा था, अभी आई है 2 दिन पहले, और उसमें मैं अभी हंस रहा, मुझसे आई डोंट थिंक मैं देख पाऊंगा, लेकिन मैं वही सोच रहा था कि कितना आसान होता है स्क्रिप्ट से स्क्रीन में चीजें लूज कर देना, एंड आई थिंक बहुत इजी है, राका ने वो मैनेज किया है, व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट्स टू हिम। Oh yeah, no doubt about it, क्योंकि it's not easy to handle the story or script with the character you portray or with the people you choose for your film. It's not easy thing. ये जो combo है, ये बहुत बहुत रेयर, बहुत कम फिल्मों में ऐसा रहता है कि जो फिल्म, लाइक मैं आपकी वो एक और दूसरी जो है आनंद, ब्लड प्रूफ आनंद, वो तीन डिफरेंट कैरेक्टर, 3 लोग, और बहुत छोटे से 20 मिनट में वो पूरी एक कहानी कह दी गई। सेम हैपन कि आपने मुकेश जी हैं जो एक 3 व्हीलर स्कूटर चलाते हैं दिल्ली में, उनकी अपनी लाइफ कैसी होती है, कितनी तकलीफ दे है, इतनी मेहनत के बाद उन्हें बहुत कम मिल पाता है, और मुकेश जी के फेस पे वो गुर्बत नजर आ रही है हमें, वो जो एक है कि भाई बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं ये, और उसके बाद आप उन्हें मिल जाते हैं, तो किस तरह से वो कहानी आप दोनों आगे लेकर बढ़ते हैं। मुकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस कैरेक्टर के बारे में? मैम, मुझे राकेश भाई पृथ्वी थिएटर पे तुषांत के थ्रू अप्रोच किया था उन्होंने,
और मैंने कहा यार मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगा पहले, उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूंगा। तो मैं कहीं जा रहा था किसी फिल्म को करने के लिए, तो मैं रास्ते में स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, और उस टाइम मैं शायद ट्रेन से जा रहा था, तो मेरे पास टाइम था, तो मैं इनसे स्क्रिप्ट ले लिया था। और मैं पूरे रास्ते में मैं मतलब आई डोंट नो अली, पता नहीं कौन से स्टेशन के पे था, और मैं एकदम एक्साइटेड हो गया। मैं राकेश को वहीं से फोन किया, यार ये क्या फिल्म है यार, मैं 100% कर रहा हूँ, मैं आके मिल रहा हूँ। और फिर ये सिचुएशन बन गया। पार्ट ऑफ दैट ये जो कैरेक्टर है मैम, और ये जो चीजें हैं, आई फील कि मतलब इसको किसी एक सिटी से या किसी एक उससे, इस लाइक आई फील ये एक ह्यूमन बिहेवियर है जो मतलब कहीं भी देखा जा सकता है और कहीं भी पाया जा सकता है। एक सिचुएशन में मैं जो ऑटो वाला हूँ, जिसके जो पैसे के लिए मतलब मरता नहीं है, मतलब मदद करने की कोशिश करता है, Correct. लेकिन एक सिचुएशन में आके एक आदमी को मारता भी है। तो मतलब ये बहुत ही कमाल का लिखा हुआ इस मतलब कैरेक्टर था। और नो डाउट मतलब मुझे करके तो बहुत मजा आया, और थैंक यू कि आप लोगों को पसंद आया मेरा काम। बट बस यही है, क्या हाँ बोलूं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक बहुत सीधे साधे से ऑटो रिक्शा चलाते हैं, बहुत सिंपल से इंसान हैं, और कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर जाकर उनकी भी बर्दाश्त जवाब दे जाती है, एंड दे किल समबडी। तो ये जो पूरा सिनेरियो इज नॉट इजी टू चेंज द कैरेक्टर विद इन द कैरेक्टर थिंग्स, और जो है। तो राकेश को मैं लूंगी। राकेश, कैसे आपने ये सोचा था कि इस कैरेक्टर को इस तरह डेवलप किया जाए, जो दिल्ली में रात में ड्राइविंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे सिंपल से पर्सन है, लेकिन एट सम पॉइंट वो क्राइम भी कर जाते हैं। मैं अभी मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना अभी बेटर? जी। हाँ, तो ये जितने भी सिचुएशंस हैं, एक्चुअली मैंने जो रियल सिचुएशंस अपने सामने देखे, जब मैं ये आई स्टार्टेड राइटिंग इन समवेयर इन 2010-2011, तो मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर था कि आई हैव टू डू समथिंग ओवर violence on different level on different categories, somebody who's inspired from violence to do violence, somebody who has inbuilt violence in himself, the guy who passes the violence. So there are multiple layers of violence happening. So I wanted somebody who was very far away from violence, but जब भी कुछ होता है ना, तो आप उसकी परछाई से छूते नहीं रह सकते हैं। So somewhere it also overshadows your goodness and you get into that. और होता क्या है, इवन मुकेश जी का जो violence है ना, it's not there to hurt somebody, it's there to protect someone, to protect Tirumala. But in a way that is a layer of kind of violence, it's there. Even you are doing it to protect somebody, but it's there. So that was the whole crux, how to get into different layers of violence, and you get a different characters of different levels of violence to portray, what situation one gets into and choose to act certain way. Okay, so अंशुमन, ये ब्लेड वाला आइडिया किसका था? जी, ये राकेश का ही आइडिया था। Very interesting, ना? Yeah, it's actually it's based on a real guy. ये दिल्ली में क्रिमिनल है जो ऐसे मतलब I think मैंने जितना पढ़ा था, अगर मुझे याद है ठीक से, तो 17-18 साल के थे, और वो लिफ्ट मांगते थे और फिर लोगों की गाड़ी में बैठ के उनको काट देते थे। It was happened in Delhi. अरे वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। Yeah, I think he's still happening. He's in jail now. Oh, I found it very fascinating. In fact, it is. It's very interesting what Raka said. Abhi, like if you read Indian scriptures, whether you read any religious scripture, whether you read the Gita, whether you read the Quran, whether you read the Bible, all of them say that वो लोग बोलते हैं ना, सही और गलत क्या है, पर्सपेक्टिव का गेम है, लेकिन within that perspective there is always a right and wrong. और उसका एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल मुझे किसी ने रिसेंटली दिया
कि अगर आपके पास न्यूक्लियर पावर है, आपको बटन दिया गया कि यू हैव न्यूक्लियर वेपन, अब यूज करो, तो सही और गलत की डेफिनेशन ये है कि या तो आप उसको यूज करोगे लोगों की भलाई करने के लिए, या तो आप उसको बम बना के फोड़ोगे लोगों को डिस्ट्रॉय करके अपनी एक्सपेंस को बढ़ाने के लिए। तो ये चॉइस जो आप लोगे, क्या आप भला करते हो या आप सेल्फिशली अपना, वो सही और गलत का डिफरेंस है। और इस फिल्म में जैसे वो मुकेश सर का कैरेक्टर है जो रात को विमला को बचाने के लिए वो कॉल लेता है, तो वो हर लेवल पे सही वायलेंस है। जैसे गीता में कृष्णा ने अर्जुन को बोला है कि जो उनको Yes. मारो क्योंकि उनको मरना है, क्योंकि वो गलत, वो अभी आप नहीं मारोगे तो मैं किसी और तरह से मार दूंगा। पॉइंट है कि वो चीज समझना आजकल दुनिया में बहुत कमी है उसकी। कि जो मेरा कैरेक्टर कर रहा है वो गलत है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी भलाई के लिए और अपने बेटरमेंट के लिए लोगों को तंग कर रहा है। लेकिन ये समझ भी आना कि जैसे उस दिन मुझसे कोई बात कर रहा था कि कोई किसी किसी ने अपने पेरेंट्स को अगर खो दिया है बॉम्ब ब्लास्ट में और फिर अगर उस जोन में चला गया है बदला लेने, तो उसके लिए क्या सही और गलत। बट वही है कि उसको सिखाया नहीं गया। सिमिलरली मेरे किरदार प्रदीप को शायद वो नॉलेज या वो सीख उसके माध्यम से नहीं मिली, और मेरे लिए वो बहुत एक्साइटिंग था कि वो इतना, वो चुलबुला है, बदमाश है, लेकिन ईविल है। हाँ, एग्जैक्टली। वो ईविल दूसरे और ये अंडरबेली में हो जाता है, और मेरे लिए एज एन एक्टर वो बहुत एक्साइटिंग था, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली वैसा काम किया भी नहीं था। और मुझे जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर था। एंड if I'm not mistaken, Ragha originally wanted me for another character. Am I right? Yeah, Juliet. Yeah, Juliet. और मैंने कहा कि cross-dresser. जब मैं कोई भी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ मैम, तो मैं जेन्युइनली जवाब देता हूँ। और ये मैंने 1-2 बड़ी फिल्मों के साथ भी किया है कि उस किरदार के लिए सबसे अच्छा एक्टर कौन है। तो मैंने राघा को ऑनेस्टली बोला कि वो जूलियट के लिए तुझे बहुत अच्छे एक्टर मिलेंगे जो मुझसे अच्छा खेल जाएंगे, लेकिन मैंने उससे कहा ये मुझे करने दे क्योंकि ये चैलेंजिंग है। और उस टाइम मैंने किसी और को कास्ट किया हुआ था इस रोल के लिए। अच्छा। मैंने कहा I don't want to do the film. I'll only do the film if that role, because that role is challenging. उस टाइम एक और चीज हो रही थी कि बहुत बड़ा चैनल was developing a show with me in which I had to cross dress. So मुझे वो रिपीट नहीं करना था। I didn't want to play too similar. उस शो का पायलट बना और वो शो नहीं बना, लेकिन ये लकीली कंप्लीट हो गई। So that was the thing. The film has had, और बहुत मतलब जितना काम मैंने किया है अभी तक उसमें शूटिंग वाइज सबसे डिफिकल्ट शूट इन टर्म्स ऑफ जस्ट रात भर दिल्ली में उस टाइम जिस सेटअप में राका ने कंप्लीट की फिल्म, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम एंड एवरीवन हु मेड इट। Yeah, no, it's just beautiful. It came beautiful. मनवेंद्र जी, ये जो पूरा सेटअप था जहाँ पे भैंसे हैं, दूध है, वहां पर गुंडे भी खड़े हुए हैं, ये जो पूरा सेटअप था उसमें आप क्या फील कर रहे थे जिस वक्त ये कैरेक्टर कर रहे थे? यार कहाँ फंसा दिया राकेश ने तबेले में? नहीं, राकेश मतलब हमारी जर्नी यही प्रशांत और मुकेश। हाँ, आप लोग सभी थे वहां पे तीनों। हाँ, जी, सहदेव और प्रशांत, तेजस भाई और ये सब लोग थे। तो हमारी जर्नी वहां शुरू हुई कि मुझे पता चला कि एक स्क्रिप्ट जो है वो फिल्म बनाने जा रहे हैं हम लोग, एक कैरेक्टर है, आप करेंगे? मैंने कहा हाँ करूंगा। मैं भी ढूंढ ही रहा था कुछ ऐसा। तो इन लोगों ने ऑडिशन लिया मेरा और बोला कि ठीक। पहले मैं मुझे किसी और रोल के लिए कास्ट किया था इन्होंने, राकेश ने, और वो स्क्रिप्ट मुझे मिली गई थी शायद मुरारी भाई वाले रोल के लिए। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप दूसरा कैरेक्टर करेंगे। तो मैं जब इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दे दी, मैंने इनसे कुछ पूछा सवाल कि कैसा दिखता है, क्या करता है। इन्होंने हम लोगों ने मतलब बनाया कि ये सलमान खान का फैन है, थोड़ा मैंने प्यार किया से लेकर तेरे नाम से लेकर इस तरह का। हाँ, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा प्रिपरेशन किया अपने
जब तक शूट पे नहीं गए हम लोग, बाल थोड़े बढ़ाए, थोड़े ये बढ़ाई, हाँ जी जी जी। हाँ, और मूछ ये किया। वहां जाने के बाद मुझे तो सच में कुछ नहीं पता था कि कैसे होने वाला है, क्योंकि उसके पहले 1-2 फिल्में मैंने की थी तो वो बड़े बजट की फिल्में थी और सब कुछ शेड्यूल्ड था, वैनिटी थी, फलाना था, ढिकाना था, ये सब था। लेकिन वहां जाने के बाद वो ऐसे मतलब सब घुल मिल गए, एक फ्लोर पे सारे एक्टर्स रहते थे, हम सब लोग, और हमारा दिन भर, हम दिन में सोते नहीं थे और रात में शूट करते थे, सारे के सारे लोग। तो एक ही जगह बैठना, एक ही जगह, और सब लोग एक दूसरे को उनके फिल्म वाले नाम से बुलाते थे। अच्छा। और हाँ, कोई अगर डायरेक्टर भी बोल रहा है या प्रोड्यूसर भी बोल रहा है तो मुझे अगर बुला रहा है तो वसीम भाई, तो वो जहन में, हमारे जहन में स्पॉट बॉय वाज आल्सो कॉलिंग हिम वसीम भाई। हाँ, सब। तो वो जहन में घुस गई हुई बात थी। और परफॉर्मेंस के समय जो है वो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे कुछ पुशअप करना पड़ेगा अपने को उस कैरेक्टर तक जाने के लिए, क्योंकि वो तैयारी ऑलरेडी हो चुकी थी धीरे धीरे वहां तक पहुंचते। तो और जैसे सहदेव और वो थे आपके साथ, तुषान भी थे शायद, अंशुमन के तुषान बने हुए थे, मेरे आप साथ थे? अंशुमन और मेरा आपके साथ थे ना, जो एक कमरे में रह रहे हैं, एक जगह आपके कमरे में अंशुमन रह रहे हैं, आपको ही फंसाते हैं बाद में वो। बहुत मजे, it was a lot of fun. Just I still think of him आप as दोनों की वसीम जो भाई। केमिस्ट्री है कि आप दोनों दोस्त भी हैं और दिल्ली वाली जुबान में आप बात भी कर रहे हैं और झगड़ा भी है, तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग दोस्त हैं या दुश्मन हैं, या आप दोनों का क्या केमिस्ट्री क्या है आप दोनों की? अच्छा, आप दोनों जुदा भी हैं और मिले हुए भी हैं, तो मतलब की दोस्ती है इनकी, मतलब की दोस्ती। अंशुमन से मैं फर्स्ट टाइम मिला था वहां पे। अंशुमन ज्यादा आपके साथ मतलब रौब है कि भाई, एक रौब भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये है कि एक जो वो होता है ना, धौंस जो होती है दिल्ली वाली, मैं तेरे साथ ही रहूंगा, वसीम के साथ ही रहूंगा, लड़ाई भी करूंगा, झगड़ा भी करूंगा और हटूंगा भी नहीं यहाँ से, तो कपड़े भी चाहिए, गिफ्ट भी चाहिए। मैं जितना भी करियर में काम कर लूं, वो एक सीन है वसीम भाई के साथ, मेरा वो फेवरेट सीन है जो स्कूटर पे है, जो स्कूटर वाला है। और जहाँ वो कहते हैं, जहाँ मैं उनको कहता हूँ तुम्हें आ गया है ना, एंड देन ही सेज मैंने नहीं किया है, और उसके बाद जो हम लोग बाइक पे हैं, जहाँ मैं बोलता हूँ लड़ाई माफ करो, कुत्ते की टट्टी साफ करो। वो सीन का जो केमिस्ट्री है ना, वो दो एक्टर्स के बीच में होना, इट्स बिकॉज मैं अभी भी वसीम भाई बुलाता हूँ मन में। वसीम भाई इज सच अ ब्लेस्ड एक्टर कि वो एक केमिस्ट्री ऐसे इलेक्ट्रिसिटी की तरह पास होती है, और वो फिर करने में मजा आता है, क्योंकि आपको पता है सामने वाला भी खेल रहा है, और that's the joy when you work with good actors. वो जो केमिस्ट्री नहीं, उसमें टाइमिंग आप दोनों की, डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग, वो बहुत सॉलिड है। अगर आप ये देखें कि मतलब आप क्या कह रहे हैं, वो सुनने से पहले आपको जवाब दे रहे हैं, परफेक्ट टाइमिंग ऑन दैट सीन। तो उसने उस सीन को भी बहुत जानदार बनाया है। वो वाला सीन भी जहाँ वो फोटो ढूंढ रहे हैं, इनफैक्ट मुझे वो सीन भी बहुत पसंद है, घर में जो ढूंढ रहे हैं भाई जो शिद्दत और ऑनेस्टी के साथ एक तस्वीर ढूंढ रहे हैं, वो एक खूबसूरती है उसमें कि वो एक चीज एडिट हो गई उस सीन में। एक बहुत अच्छा पार्ट था जो राका ने लेंथ की वजह से शायद एडिट कर दिया, कि आई डोंट नो इट्स स्टिल देयर इन द फिल्म, नहीं है ना, वो नॉनवेज खा रहे थे और मैं उसका बाइट लेके बोलता हूँ चिकन नहीं है, और फिर उनका पेट खराब हो जाता है। सो एक बहुत क्यूट मोमेंट था वहां पे भी, जो कि, और दिल्ली में ऐसा कभी कभी होता है, बहुत लोग बोलते हैं रोल्स वगैरह खा के कि कुछ गलत है। इनफैक्ट अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जो इसी के बारे में है कि कैसे इंडिया में गलत मीट बेचा जाता है गलत चीज करके। सो आई थिंक दैट वाज अ लॉट ऑफ फन। इट इज सो अगर हम सहदेव और तुरुष से पूछें तो आप दोनों की जो कैरेक्टर हैं, यानी जो आप डॉन शॉन बने हुए हैं दिल्ली के, क्या आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा दिल्ली में, दिल्ली लाइफ जीकर?
Chand, would you like to go first? Yes. Hi. Hi. You, any one of them. Sadev, go. Okay, so I mean, for me, as I said, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी दिल्ली में हुई, मैंने काफी लंबे टाइम दिल्ली में काम भी करा है फैशन इंडस्ट्री में। उससे पहले मेरी अपब्रिंगिंग यूपी में थी। मैं एक जाट लड़का हूँ, तो मेरे को वो थोड़ा एक टेक्सचर भी पता था। तो मेरे लिए कैरेक्टर पकड़ना थैंकफुली बिकॉज ऑफ माई अपब्रिंगिंग एंड बिकॉज बहुत मुश्किल नहीं हुई मेरे को। दूसरी चीज, मेरे को जब मैं 6 महीने मैंने एक्टिंग जब सीखी थी, तो मुझे हमेशा सिखाया गया था कि एक अपनी भी स्टोरी बनाओ कैरेक्टर के बारे में। तो फॉर राजकुमार के कैरेक्टर में कि वो ये ऐसा क्यों है, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड, इतना इजीली वायलेंट क्यों हो जाता है, तो मैंने भी अपनी भी एक पर्सनल थोड़ी बैक स्टोरी बनाई थी कि उसको एक प्यार था, वो लड़की किसी और के साथ भाग गई, उसने उसको फिर पकड़ के उससे भी मर्डर कर दिया, उस लड़के को भी मर्डर कर दिया, इसलिए उसके माँ बाप ने उसे मामा के पास भेज दिया है अपने। तो मेरे दिमाग में राजकुमार ऑलरेडी एक डैमेज पर्सन था, हेंस वो सोचता नहीं था वायलेंस करने से पहले, क्योंकि उसके लिए वायलेंस वाज हिज वे आउट। क्योंकि and he confesses also in between the story on the bike कि मैंने 3 मर्डर किए हुए हैं, सुशांत आज। तो we carry forward that background culture जो था उनके दिमाग में, जो बैकड्रॉप में स्टोरी थी, but we didn't show it, but we tried to have reference of it while the characters were playing their character, ताकि मुझे पता रहे कि why he is the way he is। अब मैं सुशांत को मतलब काफी मार पिटाई हुई है उनके साथ फिल्म में, and thanks to him that he was so cooperative about it। He'd be like चलो थोड़ा सा तो खींच सकते हो, थोड़ा सा मार लो, थोड़ा मार लो। और एक जो आप मूवी में आप किक देखोगे, आप बता के मारना, लेकिन वो एक्चुअली किक करते करते मेरी इंटेंशन नहीं थी, पर जब आप एक्ट में होते हो, वो किक असलियत में पड़ी है और उसकी कट होती है, इसलिए अरे यार बहुत तेज मारी यार तुमने ये वाली। But that way it was very fun to shoot with Sushant because he was fully game for everything. He wanted it to make it happen as real as possible. He didn't back out at any level at all. So सुशांत को मारने में भी हिचक होती है। जब वो सीन में स्लैप में, तो उसको बोलना पड़ा था कि थोड़ा एंगल संभाल ले, क्योंकि वो एक्शन बहुत ही मैम, वो स्क्रीन एक्शन अगर आपने सीखा है तो आपको पता है प्रिसिशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि थोड़ा सा 19-20 आंख और कान का फर्क हो सकता है ना, यहाँ पढ़ने में, सो बहुत ट्रिकी होता है। तो आई थिंक ऑल द एक्टर्स वर वेरी केयरफुल इन being violent with each other. Yeah, calculated violence. शांत, आप क्या कहना चाहेंगे? Yeah, first of all, thank you so much for having me. और आपके वजह से, कोरोना के वजह से हम लोग इतना दूर थे सब लोग, और सबको एक साथ देख के बहुत खुशी हो रही है। तो ये फिल्म और ये इस कैरेक्टर करने के पहले, मतलब मैं तो इस एक्टिंग वाले लिस्ट में था ही नहीं। तो राका को मैं असिस्ट करने वाला था ये फिल्म में, और ये कैरेक्टर किसी और को दिया गया था, और उसके थिएटर्स के कुछ डेट्स थे, तो उसके वजह से फिर राका ऐसे टेंशन में था कि अरे कौन करेगा। एंड सडनली मेरे बर्थडे के दिन उसने स्क्रिप्ट मेल की कि अरे अभी ये कैरेक्टर तू ही कर। और मेरे लिए इतना टफ था ना, क्योंकि दिल्ली मैंने कभी देखा नहीं था, बिकॉज आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, और ऐसा कैरेक्टर, ऐसा वर्ल्ड ही देखा नहीं था कि इतना ऐसा भी कुछ होता है, रात में ऐसे भी लोग होते हैं। बट आई थिंक ये जो कैरेक्टर था ना, तो राका जब बात करता था, तो आई ऑब्जर्व मोर एंड मोर कि वो बात कैसे करता है, दिल्ली वाली बात, मतलब कितना शांति से बात करता है। तो वो चीज कैरेक्टर में लाने की कोशिश की, और काफी एक्टर्स थे, बड़े बड़े एक्टर्स थे हमारे साथ, तो उन लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और साथ में फिर दोनों एक्टिंग भी कर रहे थे हम लोग, और मैं असिस्ट भी कर रहा था राका को, और बहुत टफ था ये पूरा शूट करना। और ये कैरेक्टर, बिकॉज इतना बड़ा कैरेक्टर था ये, और कैरेक्टर का एक ग्राफ होता है, वो भी मेंटेन करना है, और आपको बहुत मतलब ऐसा, ये बहुत ही इंडी फिल्म थी, तो हर चीज हमें खुद को ही देखना है, हमारे कॉस्ट्यूम से लेके या फिर सारा सब कुछ। तो ये बहुत ही टफ था मेरे लिए,
बट ये कि बहुत मजा आया, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हर एक क्षण से। एब्सोल्युटली भाई, आपके साथ मुकेश भट्ट साहब हैं, अंशुमन हैं, वसीम साहब हैं, मानवेंद्र भाई राकेश हैं, है। तो ऑफ यस, कोर्स अंशुमन आई मीन आपके लिए कुछ नया नहीं रहा होगा एक्सेप्ट दिल्ली का माहौल जो है रात में। तो मैं मुरली जी, आप हैं उस तरफ? मुरारी भाई आई थिंक ही इज बिजी लाइक दैट। मुकेश जी आ अच्छा, गए जी जी, मुरारी जी नमस्ते, आदाब, सलाम। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इस फिल्म से कनेक्ट होने के बाद? गालियां तो बहुत खाने को मिली है सबको जितने भी हैं यहाँ पर, उसके अलावा बताइए। मुरारी सर आप भाई म्यूट पर हैं। म्यूट है। आप म्यूट पर हैं जी। मुरारी सर आप म्यूट पर हैं। मुझे भाई आप म्यूट पर हैं, जरा उसको ऑन करिए। और नहीं, वीडियो नहीं, ऑडियो। आ गए हाँ, yes, क्या बात, मुरारी भाई हैप्पी बर्थडे। वीडियो ऑन करता हूँ। मेरी हैप्पी रिटर्न। मैम सॉरी, मेरा ऑडियो आ रहा है? जी आ रहे हैं सर, आ रहे। मैम दरअसल मैं सिर्फ गालियां ही नहीं खाई है, कई रातों तक खून से नहाया हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सारी बात बताना नहीं चाहूंगी क्योंकि मैं चाहूंगी कि लोग फेस्टिवल में आए और फिल्म देखें। जी Yes, जी। तो इसलिए जरूरी है कि थोड़ी बात छुपाई जाए हम जब बात कर रहे हैं तो। जरूर जरूर मैम। तो ना मैम जी। दरअसल जो राका सर ने जो मुझे कैरेक्टर दिया था, ये कैरेक्टर दरअसल क्या होता है ना, जो ऑल ओवर इंडिया में जो वॉचमैन होते हैं ना, मैक्सिमम यूपी और बिहार के होते हैं जी। और मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ। ठीक, तो आप अक्सर देखते होंगे जितने भी वॉचमैन सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना, वो सब अपना गांव में सब कुछ घर परिवार छोड़ के शहर में आके रहते हैं। ठीक, और उनकी सारी ख्वाहिशें, सारी मिन्नतें, सारे सपने अपने परिवार के लिए होता है ना मैम। और वैसे में और ऊपर से वो लोग ने बहुत थोड़ा बहुत, अगर आप देखेंगे जब वो शहर में रहते हैं तो लोगों को देखते हैं सब खुशहाल है, मैं अकेला इस शहर में हूँ, मेरे बीवी बच्चे गांव में होंगे, पता नहीं कैसे होंगे। जब उनको देखते हैं, देखने के बाद उनको लगता है कि मेरे बीवी बच्चे ऐसे क्यों नहीं रह सकते, तो उनके मन में वैसा होता है। उसके बाद जो मेरा कैरेक्टर राका सर ने दिया है, उस कैरेक्टर के साथ जो गुजरता है वो कॉमन चीज है, ये कोई नई बात नहीं है मैम। हाँ, वो दिल्ली में तो हमारा ये सब चलता ही रहता है। राकेश जी, एक क्विक सवाल जी। आप तो मैम सुनती हो वहां बिहारी एक नया वर्ड, ऐसा वर्ड है जो गाली जैसा है ना, बिहारी बोल देते, हालांकि बिहार के रहने वाले को बिहारी बोल दे तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन discrimination is like very deep rooted somewhere in the north. Not only discrimination on state के बिहारी है कि पंजाबी है कि गुजराती है, हम लोगों के असल में एज एन इंडियन हमारे मुंह खुले हुए हैं, हम कभी भी किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं। पर होता क्या ना मैम, आप अगर देखते होंगे उस कैरेक्टर के साथ जब वो उसकी वाइफ के साथ होता है, हमारे विनोद नाड़ी सर जो कैरेक्टर कर रहे हैं वो बार बार वो बिहारी जो भी गाली गलौज जो करते हैं, तो ऑलरेडी पहले से भरा हुआ था, उसके ऊपर से अगर कोई बोलता है तो और वो फट जाता है मैम। जी 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 जी, है ना, वो फटता है। तो वही वो जो फटने वाला जो है ना, वो राका सर ने मुझसे निकलवाया है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस वक्त आप हैं, आपके साथ दो बंदूक वाले भी चल रहे हैं और तलवार और लाठी वाले भी हैं, उसके बावजूद आप कहीं ना कहीं डरे हुए हैं उसमें जो कुछ हो रहा है विद इन द फोर बाउंड्रीज, और जो भी तबेले में शायद कुछ है। अंशुमन, आपका भी कैरेक्टर जो है वो सेम ही है, यानी जो कुछ दिल्ली में एक ऐसा लड़का जिसके पास कुछ भी नहीं है और वो 500 रुपए के लिए किसी के भी को भी कुछ भी कर सकता है। ये कैरेक्टर निभाने के बाद आज आपकी क्या फीलिंग है उन लोगों के लिए जो इस तरह अभी भी सड़कों पर हैं? क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? रवि जी, आई एम सॉरी, आई हैव टू लीव। ये आंसर देके मैं निकलूंगा, लेकिन मैं आपका ये जवाब जरूर दूंगा। मुझे लगता है एज अ सोसाइटी ना, और ये किसी की गलती नहीं है, ये हमारे माँ बाप और उनके माँ, ये कल्चरली हो रहा है, और ये दिस इज जस्ट माय 2 सेंट्स एंड आई होप आई डोंट ऑफेंड एनीवन। ये जो सोसाइटी में नोशन है ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये बहुत नोशन है।
आई थिंक ये कुछ सेल्फिश लोगों ने अपने इंटरेस्ट के लिए ये फैलाया, क्योंकि वो उस टाइम स्ट्रॉन्ग थे, और अभी भी वही है। आई थिंक सर्वाइवल ऑफ द फ्रेंडलीएस्ट अगर हम बच्चों को सिखाएंगे ना, तो दुनिया बेटर होगी। और एक्चुअली अगर आप कुत्तों को भी देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुत्ते वुल्व्स 99.9% वुल्व्स हैं अभी भी। मेरे घर पे भी जो कुत्ता है उसका डीएनए 99.9% वुल्फ है, लेकिन उसने पिछले 1000 साल में सीखा है कि अगर मैं इंसानों से दोस्त बन के रहूंगा तो मुझे खाना अच्छा मिलेगा, और अब वो हमारे घर में घुसता है, अब हमारे बिस्तर पे सोता है। तो आई थिंक जानवर से ये सीख लें कि ये जो इंसानों ने नोशन बनाया हुआ है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसकी वजह से अग्रेसिव होते हैं या लोगों से गुस्से से बात करते हैं। मैं पर्सनली बहुत बड़ा शौकीन नहीं हूँ, मैं गाली गलौज करता ही नहीं हूँ असली जिंदगी में बचपन से अभी तक। तो ये फिल्म मेरे लिए एक बहुत बड़ा लीप था, क्योंकि रात को सिखाता था ये बोलो, ये ट्रिक बोलता था ऐसे बोलो। लेकिन मैं दिल्ली में बड़ा हुआ हूँ तो मैंने सुना हुआ है, तो वो एक्टर की मेमोरी। लेकिन मैं बहुत शौकीन नहीं हूँ इस कल्चर का। और आई थिंक जो लोग फॉलो करते हैं वो बहुत ही टेम्परेरी शॉर्ट पाथ पे रहते हैं, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ज्यादा दिन नहीं रहता। आपको फिट के थोड़ा सा फ्रेंडली रहना भी जरूरी है। ऑफ कोर्स। मगर एक बात मैं आपसे कह दूं बिफोर यू लीव, जी, आपने कहा कि आप इससे फ्रेंडली नहीं हैं, या आप नहीं देते हैं गालियां, या ये लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते हैं। आई एम एक्सेप्टिंग दिस बिकॉज आई नो यू पर्सनली। लेकिन ये फिल्म देखने के बाद आपकी इस बात पर कोई बिलीव नहीं करेगा एक्चुअली, क्योंकि जिस तरह की डायलॉग इसमें है, जिस तरह का प्रेजेंटेशन है, इट इज सो रियल। आई मीन लोग आपको उस पर कनेक्ट करेंगे। इट्स ऑल राकेश मैम। हम लोग एक्टर, हम लोग बहुत छोटा हिस्सा है हम सब। आई थिंक फिल्म जो है, थिएटर, अगर मैं नाटक करता हूँ स्टेज पे, वो एक्टर का मीडियम है। मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि उस दिन मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है मैं उस हिसाब से परफॉर्म करूंगा। फिल्म जो है वो एक बार डायरेक्ट, क्योंकि इतने फैक्टर्स है ना, लाइट, कैमरा, एडिट, मेकअप, वो डायरेक्टर का मीडियम है। तो आई थिंक इस पिक्चर का क्रेडिट हम सबकी तरफ से, हम सब ने जो भी काम किया है वो राका को जाना चाहिए, क्योंकि उसने, it's a very ballsy film. I always say this. It's a difficult film. It is. You need, क्योंकि मैं नहीं मैम। मेरा सिर्फ इतना ही था कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो डायरेक्टर होता है वो पूरी फिल्म को लेकर चलता है। छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ा सीन, सब कुछ उसके विजुअलाइजेशन, जो भी वो उसको कॉन्सेप्ट करता है उसी पर बात करता है, उसी को लेके आगे चलते हैं। तो ऑफ कोर्स राकेश इज क्या ना कहना चाहिए, उस गाड़ी के सवार हैं वो, सॉरी ड्राइवर हैं। तो वो बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से सेटअप किया है इतने बहुत ही क्रूशियल कैरेक्टर्स को। बहुत सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे लोग, इतने सारे नेगेटिव कैरेक्टर को एक साथ लाके उसमें से पॉजिटिविटी निकालना इज नॉट द इजी थिंग। एंड आई एम श्योर के क्रेडिट गोज टू राकेश और जो भी इस फिल्म के राइटर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से किरदार निभाए हैं, वो असल में राकेश की जीत है, क्योंकि उन्होंने आप लोगों से वो काम ले लिया जो उन्होंने लिखा था। जी जी। लाइक वसीम भाई का है, या मैं लीजिए, मैं आपको वसीम भाई कहने लगी, देखिए देखा वो है ही वसीम भाई। वसीम भाई का है या मुकेश जी का है। बहुत सिंपल सा एक मतलब ऑटो रिक्शा ड्राइवर, उसकी लाइफ में कोई बहुत ज्यादा रंगीनी नहीं होती है। रात में वो इसलिए चला रहे हैं क्योंकि रात में कम लोग चलाते हैं रिक्शा, और उन्हें शायद ज्यादा सवारी मिल जाए या शायद ज्यादा पैसे मिल जाएं, इसलिए। लेकिन वो एक के बाद एक हादसे का शिकार होते चले जाते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द मूवी वो खुद बिकम द पर्सन जिससे वो भाग रहे थे। तो राकेश जी, अभी आप दिल्ली वालों के बारे में क्या राय रखते हैं, रात के लोगों के बारे में? ये तो बेसिकली स्टेट का तो उससे कुछ लेना देना ज्यादा है नहीं। ये तो आदमी बुरा होता है या तो आदमी अच्छा होता है। दिल्ली में भी अच्छे आदमी है और दिल्ली में भी बुरे आदमी है। तो ये मोस्टली यार, अगर आप रात को निकलोगे तो आपको ज्यादा भले लोग मिलेंगे नहीं। जो भले लोग मिलेंगे वो वही मिलेंगे जो कि अपना बहुत
मासूमियत से छिप के चूहे के जैसे अपना खाना ढूंढने निकले हैं, लेकिन वहां पे चूहे को मारने वाले भी बहुत हैं। तो ये पूरा उसी हिसाब से ही नॉक्टर्नल एक्टिविटीज, नॉक्टर्नल स्पेस, बहुत डार्क। और कभी आप दिल्ली में जाएंगे ना रात में, तो आपको ना गर्मियों में एक जमीन से निकलती हुई ना गर्मी फील होती है। जब ऊपर आकाश होता है, धूप होती है, तब समझ में आता है, लेकिन जब नीचे से गर्मी निकल रही होती है ना, तो इट्स डिफरेंट स्पेस, इट्स डिफरेंट लेवल। तो मेरे को था यार, मेरे को ये फिल्म ना, ये जो मैं एहसास कर रहा हूँ, मेरे को ये फिल्म में दिखानी है। तो आप फिल्म का पूरा लाइट का भी ट्रीटमेंट देखोगे, इट्स वेरी क्लोज टू फायर का येलो टोन, या तो लाइट येलो टोन में है या तो लाइट नहीं है। तो आई जस्ट वांटेड ऑडियंस टू फील एज इफ दे आर इन दिल्ली, और जो भी हो रहा है ना, दे कुड प्लेस देमसेल्व्स देयर कि यार ये तो वो मेरे साथ, मतलब लोगों ने फिल्म देखी है जो दिल्ली में गए हैं और वो बोलते हैं यार ये तो बंदा मैंने देखा हुआ है, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है। क्योंकि हम लोगों ने जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स कहीं बाहर से तो आते नहीं है। आप जब से बड़े हो रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपकी मेमोरी में वो बैकअप में क्रिएट होते जा रहे हैं, देन यू स्टार्ट राइटिंग समथिंग एंड देन स्लोली वो ऐसा करके ऐसा आते रहते हैं। और कहानी कुछ और होती है, लेकिन जो कैरेक्टर होता है ना, एज एन राइटर मैंने एक अनुभव किया कि जरूरी नहीं जो आपने लिखा हो आपका कैरेक्टर वैसा ही चले। आपका कैरेक्टर एक बारी शेप हो जाता है ना, तो आपकी कहानी भी बदल देता है। मेरे साथ एज एन राइटर ये स्क्रिप्ट में बहुत हुआ है, जो आप देखोगे कि स्क्रिप्ट उल्टी चल रही है, सीधी चल रही है, तो वो बैक एंड फोर्थ में एज एन राइटर जो मैंने फील किया कि इट्स अ डिफिकल्ट जॉब, बिकॉज you want character to follow your story, but if the character become live, they have their own story. That story then influence your writing, then you have to back and forth conversation। वो हो रहा था उसमें, वो नजर भी आ रहा है जब जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है टुवर्ड्स द एंड, वो हम देखते हैं कि ये चीज सामने। मैं आपको बताऊं 2014 में 13 में आई वॉज इन इंडिया, इन दिल्ली, और जून था, और पापा ने इनवाइट किया था कि तुम आम खाने, तुम जमाना हो गया साथ सब आम खाने, इसलिए तुम गर्मी में आओ, अभी आओ अभी। अच्छा भाई गए। आप यकीन कीजिए दिल्ली में पानी की बिस्लरी की ठंडी बोतल ले लेकर हम पैरों पे डाल रही थी मैं पानी। इतनी शदीद गर्मी जमीन से आ रही थी, ऊपर से कम आ रही थी, जमीन से ज्यादा आ रही थी। उसके बाद कान पकड़ लिए, दिसंबर में जाएंगे एंड दैट्स इट। फिर मैं मुकेश जी के पास आती हूँ, फिर आपके पास आऊंगी सहदेव। मुकेश जी, इस किरदार में जो एक मामूली सा बंदा है जो बेचारा टैक्सी चला रहा है, लेकिन उसकी अपनी लाइफ है, उसकी अपनी फैमिली है, और वो उस फैमिली के लिए बहुत वरी भी कर रहा है। बार बार उसको है कि भाई मेरे भी बच्चे हैं, वो बंदूक आ गई है जब, तो बला बला जो कुछ भी हुआ है उसमें। आपको क्या लगता है या क्या फील हो रहा था कि इस तरह जो लोग जिंदगी गुजारते हैं उनके साथ क्या क्या उनकी फीलिंग्स रहती होंगी? मैम सीरियसली मुझे सच कहता हूँ, मुझे स्क्रिप्ट पसंद आई थी। मैं राकेश जी से फिर बाद में मिला वहां से आने के बाद अपने शूट से, फिर इनके साथ मेरी बहुत बात हुई, क्योंकि एक एक्टर, अब मेरा सर्चिंग चालू हुआ उसके बाद कि भाई क्या है, क्योंकि ठीक है आम लाइफ में हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन बहुत कुछ को हम इग्नोर भी कर देते हैं। तो हम ये जो जिस डेप्थ का ये कैरेक्टर था ना, कि वो आदमी मेरे पीछे जो बैठा हुआ बच्चा है, वो उसका कोई पीछे, उसका दोस्त पीछे स्कूटर से आ रहा है और ये मुझे लूटने वाला है, और मैं उसको नसीहत दे रहा हूँ इंसानियत की। ये बड़ा ही एक ऐसा सिचुएशन में एक ऐसी बात लिखी हुई थी ना, ये सारी चीजें, ये राकेश का थॉट है और राकेश ने ऐसा लिखा था और एक कमाल का लिखा हुआ था। और मुझे अपने कैरेक्टर से ज्यादा और कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आए। मैं कभी भी कोई फिल्म देखता हूँ तो मैं अपने आप को आउट कर देता हूँ, मेरा एक अलग विजन है अपने आप को, मतलब। और मैं अपने उस कैरेक्टर से ज्यादा प्यार करने लग गया था जो ऑटो में थोड़ी देर के लिए बैठता है और उसके जिसका स्कूटर लेके भागते हैं लोग, और वो उनका नाम राकेश भाई बताएंगे, वो मैं नाम सौरभ यादव। अरे वो इतना प्यारा सा, तो एक प्यारा कैरेक्टर था वो, और ऐसे आया एक अपनी उलझनों में उलझा हुआ एक आदमी,
और उसी में रह के वो उतर भी गया। उसके लिए मैं पानी दिया, सब कुछ किया, और ये सारी चीजें ऐसे होती चली गई मैम। एक्चुअली ना हम लोग एक ऐसे बंध गए थे। ये राकेश एक थ्रेड की तरह थे, हम लोग उसमें आप समझ लो जो भी, हम वैसे हो गए थे। हम लोग एक साथ में मोती की सोते तरह थे, जड़े हुए हैं, इसमें कोई शक जी, नहीं है, कैरेक्टर साथ में खाने खाते थे, हम लोग का भंडारा चलता था। राकेश भाई, हम लोग अच्छा, एक मैं साथ में। अभी जब मनविंदर को देख रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि ये तो वसीम भाई बैठे हैं, पर इनका नाम मनविंदर क्यों है, इनका नाम वसीम भाई क्यों नहीं है? तो ऐसे सादेव हैं, तुषांत हैं, ये आप लोगों को, क्योंकि फिल्म मैंने रिसेंटली वॉच्ड इट सेकंड टाइम, तो मतलब आप लोगों के नाम जो रियल नाम लिखे हुए आ रहे हैं, पर मेरे जहन में आ रहा है कि नहीं, इनको तो वसीम भाई होना चाहिए था, ये मनविंदर कैसे हैं? तो लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, फिल्म बहुत अच्छी बनी है। आप लोगों का कब प्लान है उसको रिलीज करने का, या कहाँ रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं आप लोग? राकेश? तो फॉर द टाइम बीइंग थिएटर्स में भी उतना प्रोग्रेशन नहीं है, और जो OTTs भी हैं उनमें भी कंटेंट को लेके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर एंड मैं एटलीस्ट एक कॉम्प्रोमाइज फिल्म नहीं दिखाना चाहता लोगों को। अगर दो गुंडे बात कर रहे हैं तो दे शुड फील कि दो गुंडे ही बात कर रहे हैं, वो जनाब क्या के तो बात करेंगे नहीं। एंड द वे सेंसर बोर्ड इज ट्रीटिंग इट कि यार ये तो, इफ देयर इज अ लॉजिक, you can't ignore that logic. They have to speak in such a manner to portray that character. No, अगर आप उससे उसका वही जूस निकाल लोगे और वो ऐसा बात कर रहे हैं तो किस बात के गुंडे हो गए? फिर तो वो मेरा भाई जो ऑफिस जाता है, ऑफिस से आता है, वो तो फिर रात को 10 बजे सोने वाला आदमी हो गया। मतलब here we are talking about someone who is very deep, जिसको वायलेंस करने में मजा आ रहा है, जिसको एक दोस्त है, लेकिन उनको दोस्ती से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ मतलब से मतलब है। अब मैं ऐसे लोगों की कहानी बोलूंगा तो मतलब मेरे को दिखाना तो पड़ेगा कि वो है कौन। मैं आधे में तो उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाऊंगा। तो अभी फिलहाल आपका कोई इरादा नहीं है इसको रिलीज करने का OTT या बिल्कुल थिएटर में? बिल्कुल है, इरादा है कुछ जहाँ पे फिल्म को फिल्म के तरीके से लिया जाएगा, फिल्म के साथ बेईमानी नहीं करी जाएगी, फिल्म के साथ उसको इज्जत दी जाएगी, तो वहां पे फिल्म जरूर जानी चाहिए, क्योंकि फिल्म को फिल्म के जैसे ही देखना चाहिए। आप फिल्म से कोई भी चीज निकाल दोगे तो वो फिल्म नहीं रहेगी जो आपने देखी, जो आपने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई चीज ऐसी है जिसे निकालना चाहिए। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें रिलीज करने में? the language of the film, अरे यार, इससे ज्यादा लैंग्वेज तो टीवी में और हर वक्त उसमें आती रहती है। अभी हम तो फिर क्या बोले, अभी ये तो आपको भी पता है। I know, ये तो बॉलीवुड जो है वो बिकम सम टाइम क्रेजी एनीवे। तो अभी आप लोगों का क्या है, मतलब हमारे यहाँ तो ये फिल्म रिलीज, मतलब हम लोग इसको सोच रहे हैं कि फ्राइडे से ओपन कर देंगे, और पीपल विल वॉच और लीव कमेंट, एंड जो भी होगा वो वी विल शेयर विद यू, और ओपन हो जाएगी हमारे यहाँ ये फ्राइडे सितंबर 24 एंड ओपन रहेगी ये सितंबर 26 संडे मिडनाइट। तो ये ऑलमोस्ट 2.5 दिन के लिए ये फिल्म ओपन रहेगी। जो भी लोग देखें, कमेंट करें, और बिकॉज इट इज इन कंपटीशन, तो लेट्स सी के हमारे जजेस या हमारी जो प्रोग्रामिंग कमेटी है वो क्या डिसीजन लेती है इस फिल्म के बारे में। पर पर्सनली आई टेल यू कि बहुत जमाने के बाद मैं दिल्ली जी हूँ, 1.5 घंटे पौने 2 घंटे बैठ के मैंने दिल्ली में गुजारे हैं। तो ये मेरा आप लोगों के लिए, आप इसको कमेंट कहें या मेरी फीलिंग कहें, कि मैंने ये 1.5 पौने 2 घंटे दिल्ली जी है पूरे जोश और खरोश के साथ। सो इसी पे एनीथिंग आप लोग, सहदेव, मामन, तुषांत, आप लोग कुछ और कहना चाहें? एक सिचुएशन, 2 सिचुएशन है, मतलब बड़ी कैरेक्टर रिलेटेड है। मतलब मैं कैरेक्टर्स को ज्यादा ब्रीफ नहीं देता था, मैंने उनको बोला आप एक कहानी बनाओ, हम देखते हैं क्या हो सकता है। तो वो खुद ही इन्वॉल्व हो गए कैरेक्टर बनाने में। तो शूट के दौरान मानवेंद्र गए थे 2 दिन कहीं पे, उनके इन-लॉज रहते थे वहां पे। तो वो वहां से आए और वो चुपके से मेरे को ले जाके बोले, यार पता है
कि मैं अपने लॉस के वहां गया था और वहां मुझे 2 पुलिस वाले दिखे और मैं उनको देख के डर गया वो मुझे पकड़ ना ले। और ओह माय गॉड, सब लोग इतने ज्यादा उसमें थे, कैरेक्टर में मौजूद थे। वाह, बहुत ज्यादा, दे लिटरली लिव्ड इट। और कुछ सीक्वेंसेस ऐसे थे जो नहीं डले, बट उनकी भी किस्से हैं, जैसे मतलब मेरा ट्रांसलेशन कैरेक्टर को लेके कुछ अलग था, लेकिन मेरे को मेरे ही कैरेक्टर ने बताया कि यार अगर मैं ये कर दूंगा ना तो मैं बेईमान आदमी हो जाऊंगा, मेरे को इसकी चेन चुरानी नहीं है। तो मैंने बोला यार बात तो तुम भाई सही कह रहे हो मुकेश भाई, तो आप करो जो आपको लग रहा है। तो यू नो इट वाज वेरी गिव एंड टेक वाला चीज, मेरे को ज्यादा उनको बताना ही नहीं पड़ा, वो कैरेक्टर में थे। जब वो निकलते थे, जब मैं उनसे सवेरे मिलता था, वो मेरे से वही बात कर रहे होते थे और मैं कोशिश करता था कि मैं कम इंटरेक्ट करूं, क्योंकि जब मैं उनको देखूं तो मेरे लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस, सो आई डिडंट वांट टू यू नो सी द सेम थिंग। तो कुछ ये बहुत अच्छे एक्सपीरियंस थे मेरे। नहीं, आई मीन मुकेश जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ। अभी रिसेंटली आपकी फिल्म थी ना कोई, मतलब मैं मेरी एक है कि मैं एवरीडे एक फिल्म देखती हूँ, मेरी बचपन से आदत है। और अब बॉलीवुड को थोड़ी ज्यादा फिल्में बनानी पड़ेंगी क्योंकि फिल्में खत्म हो गई हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट है, मुझे भूल जाना, मेरे कैरेक्टर को याद रखना। बिल्कुल ना, मैं आपको भूलूंगी ना मैं आपके कैरेक्टर को भूलूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन एक चीज है, नहीं मुकेश सर को तो कभी भूल ही नहीं। फिल्म थी ना आपकी अजय देवगन के साथ, अभी मैं कोई फिल्म देख रही थी, आप अजय देवगन के साथ अजय सर के साथ मैंने कंपनी की है, कंपनी देख रही थी फिर मैं शायद। वो कंगना रनौत भी है ना उसमें? कंगना मैम नहीं है कंपनी में, नहीं है कंगना रनौत। तो उसमें मनीषा कोइराला और अंतरा माली है, राम। तो वो उसमें मैंने उनके साथ में देख रही थी। और जब मैं तब फौरन मैंने राकेश को मैसेज किया कि मैं सबका इंटरव्यू ले रही हूँ, आई वांट दिस टीम टू टॉक अबाउट दिस फिल्म, क्योंकि हम लोग स्क्रीन कर रहे हैं इसको यहाँ पे, तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर सब लोग यहाँ पर हों और पूरी टीम के साथ हम बात करें। तो मैं आप में से किसी कैरेक्टर को नहीं भूलूंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ दिल्ली जी है और आप लोगों ने बहुत अच्छा सबने काम किया है। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।